हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइफ स्पैन। डेफिनेशन क्या है इसकी? पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ, जन्म के बाद और प्राकृतिक मृत्यु तक का जो ड्यूरेशन होता है, जो समय होता है, उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। नेचुरल डेथ, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, नेचुरल डेथ मतलब जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जन्म होगी तो उसकी एक्सीडेंटल डेथ नहीं होनी चाहिए। उसका जो प्राकृतिक मृत्यु होता है समय के साथ, आफ्टर द सेनेसेंट फेज, जब उसकी डेथ होगी तो उस डेथ तक के जो समय होगा उसे हम कहेंगे लाइफ स्पैन। एवरी ऑर्गेनिज्म लीव्स फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पृथ्वी पर जिसकी जन्म होती है, जो सर्वाइव करते हैं, उनका एक निश्चित समय होता है सर्वाइव करने का। लाइफ स्पैन मे बी वेरी शॉर्ट और लॉन्ग। हो सकता है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जीवन काल हो, जो उसका लाइफ स्पैन हो, वो थोड़ा छोटा हो, किसी का हो सकता है कि बहुत बड़ा हो। लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कोरिलेटेड विथ साइजेस। जो लाइफ स्पैन्स होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज से कोरिलेटेड नहीं होते हैं। मीन्स ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का शरीर का जो वज़न है, उसका जो शेप है, उसकी जो आकृति है वो बहुत बड़ी है तो उसका लाइफ स्पैन भी बहुत बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल क्रोज एंड पैरट। किस तरह से है मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगी। मैंगो एंड पीपल ट्री, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन दिए गए हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हैं क्लास 12 के। आप उसको देख सकते हैं, जो कि आपको ना केवल 12th के एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं बल्कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन होता है वो 60 to 90 ईयर्स होता है। बच्चों, बहुत बार कन्फ्यूज़न होती है कि 60 to 90 ईयर्स वॉट। यहाँ पे 60 to 90 ईयर्स जो है ना वो एवरेज होता है, मतलब कि उसका जो लाइफ स्पैन होगा वो मिनिमम आपका जन्म से ही शुरू हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम उसका 90 ईयर्स तक जा सकता है। लेकिन 60, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे स्पीसीज होते हैं एलिफेंट्स के जो 60 ईयर्स में ही डेथ कर जाते हैं। रोज 5 to 7 ईयर्स, डॉग 20 to 50 ईयर्स, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स, crow 15 years, banana tree 25 years, cow 20 to 25 years, parrot का 140 years, crocodile 60 years, horse 60 years, fruit fly 30 years, rice plant 3 to 4 months, tortoise 100 to 150 years and banyan tree 200 years। इससे पहले मैंने एक लाइन आपको बताया था, एक सेंटेंस आपको बताया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि लाइफ स्पैन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट कोरिलेटेड विथ साइजेस, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्रोज एंड पैरट। देखिए, क्रोज का जो लाइफ स्पैन होता है, क्रोज और पैरट जो है दोनों बर्ड्स हैं, लेकिन क्रोज का जो लाइफ स्पैन है वो मात्र 15 ईयर्स है, जबकि पैरट का जो लाइफ स्पैन है वो आपका 140 ईयर्स है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों बर्ड्स होने के बावजूद भी इनके लाइफ स्पैन में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। दूसरा एग्जाम्पल था मैंगो एंड पीपल ट्री। पीपल ट्री जो होते हैं ना, जिसका साइंटिफिक नेम है फाइकस रेजिलियोसा, उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो काफ़ी लंबा होता है मैंगो ट्री के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब बस ये हुआ कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइज, उसके आकार के अकॉर्डिंग आप उसका लाइफ स्पैन डिसाइड नहीं कर सकते। बहुत बार किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज़ बहुत बड़ा होने के बाद भी उसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, और जो छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका भी लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है। जैसे एलिफेंट का साइज़ आपको पता है बहुत बड़ा होता है, जबकि उसका लाइफ स्पैन 60 to 90 ईयर्स ही है। यहाँ पे आप पैरट को देख लीजिए, वो कितना छोटा होता है, फिर भी उसका जो लाइफ स्पैन है वो 140 ईयर्स ही है। थैंक यू।